नमस्कार, वंदे मातरम आप सभी मित्रों को। आज आप सभी मित्र देख रहे हैं, जैसा कि हमने विषय रखा है कामदेव चूर्ण। नाम से ही अपने आप में ये पर्याप्त है, इसके विषय में अधिक कुछ बताने की आवश्यकता नहीं होती है। तो आज का खान पान, रहन सहन और आज का जो पर्यावरण है, परिवेश है, वो हमारे लिए इतना प्रतिकूल होता जा रहा है कि पुरुष अपनी शक्ति सामर्थ्य को खोते चला जा रहा है। खासकर जो फर्टिलाइज़र और उर्वरक जो भी इस्तेमाल हो रहे हैं, उनकी वजह से हमारा जो शक्ति सामर्थ्य है, पौरुष है, वो पूरी तरह से ख़त्म होते जा रहा है। तो पुरुषों में ज़्यादातर समस्याएं आ रही हैं, जैसा कि आप देखते हैं समय की जो है समस्या, या स्वप्न दोष है, या धातु रोग है, या प्रमेह है, या प्रेम जो है शीघ्र पतन कहिए, शीघ्र स्खलन है। तो ये सभी समस्याएं पुरुषों में जो है पनपती जा रही हैं, और या आप कहें कि पुरुष समाज इन समस्याओं से जकड़ चुका है। तो आप सभी के बीच में हम कामदेव चूर्ण का जो फार्मूला अभी तक हम आपको कामदेव चूर्ण उपलब्ध कराते थे, उसका फार्मूला आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। और केवल फार्मूला शेयर नहीं कर रहे हैं, उसको आज आपके सामने बना के दिखाएंगे कि उसमें क्या क्या औषधियाँ पड़ती हैं और कितनी कितनी मात्रा में पड़ती हैं, और कैसे मिलाया जाता है वो आपके सामने बना के दिखाएंगे। तो आइए चलिए बना के दिखाते हैं और बताते भी जाते हैं कि ये जो है कैसे बनता है और इसका क्या क्या बेनिफिट है, वो पूरा आपको जैसे कि हमने लिखा हुआ है आप पढ़ सकते हैं। तो कामदेव चूर्ण बनाने में सबसे पहले जिस औषधि का जो है औषधि को डाला जाता है, उसका नाम है कौंच बीज। कौंच बीज बहुत ही अत्यधिक मात्रा में जो है धातु पौष्टिक औषधि है, बहुत अधिक जो है, मतलब ये धातु पुष्टि के मामले में इससे बढ़िया कोई औषधि नहीं है, किंतु इसको शोधित करना पड़ता है। इसका जो फल होता है, फल के अंदर जो बीज होता है, बीज को गाय के दूध में पकाया जाता है, पका के उसका जो है छिलका निकाला जाता है, और फिर छिलका निकाल के जो गिरी होती है उसको सुखाया जाता है, और सुखा के फिर कूट करके चूर्ण बनाया जाता है। इसको कहते हैं शोधित कौंच बीज चूर्ण। जबकि आजकल बाजार में होता ही क्या है कि जो कौंच के बीज आते हैं उसको सीधे कंपनी वाले या फार्मेसी वाले या जो पंसारी जन हैं सीधे पीस के निकाल देते हैं। उसकी पहचान कैसे होगी? तो आप देखेंगे कि जो आप पंसारी जी के यहाँ से या जहाँ से भी आप प्राप्त करते हैं, कौंच बीज का चूर्ण लाते हैं और उसको जब घर में चलनी से चालते हैं तो उसके ऊपर काला काला जो है चालन बच जाता है। यदि काला काला चालन बच रहा है, यानी कि वो शोधित नहीं है, उसका छिलका भी सीधे उसी के साथ पीस दिया गया है। तो उसको अगर हम शोधित नहीं करते हैं तो वह हमारे लिए लाभकारक होने के बजाय हानिकारक हो जाता है। इसलिए आप जब भी बनावें तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि वह पूरी तरह से शोधित ही होना चाहिए। तो आप जैसा कि देख रहे हैं, ये हमने लिख रखा है कौंच जो है चूर्ण, कौंच बीज का ये पाउडर है। तो इसको जो है हम लोग, जैसे कि शास्त्रोक्त विधि है, शास्त्र की जो विधि है उसमें बताया गया है कि कौंच बीज को जो है 1 तोला लेना है। 1 तोला मतलब होता है आपका 12 ग्राम। तो अभी हम इसमें आपको केवल दिखाने के लिए बना रहे हैं, तो इसमें हम डालेंगे 6 ग्राम आपका कौंच चूर्ण। 6 ग्राम कौंच चूर्ण डालेंगे, यानी आधा तोला के अनुपात से बना रहे हैं हम लोग। तो ये आपका हो गया 6 ग्राम जो है कौंच बीज का चूर्ण। अब इसके बाद आते हैं सफ़ेद मूसली। सफ़ेद मूसली बाज़ार में 2 क्वालिटी में मिलती है। एक तो 1200-1300 रुपये किलो मिलती है, और एक लगभग जो है 2500 से 2700 रुपये किलो मिलती है। तो जो दूसरी है 2600-2700 रुपये, 2500 रुपये किलो की, वह मूसली नंबर 1 क्वालिटी की होती है। तो नंबर 1 क्वालिटी की ही सामग्री मिलाना चाहिए। तो सफ़ेद मूसली की मात्रा क्या है? सफ़ेद मूसली की मात्रा है 2 तोला, यानी कि 12 दूनी 24 ग्राम। तो जैसे कि हम आधे के अनुपात से बना रहे हैं, तो 6 ग्राम हमने कौंच बीज डाला
और जो है इसमें 12 ग्राम हम डाल देंगे आपकी सफ़ेद मूसली चूर्ण। तो ये हम लोग खल बट्टे में जो है कूट के तैयार करते हैं। पूरी तरह से ये हस्त निर्मित होता है, हाथ से कूट करके तैयार किया जाता है, चूर्ण बनाया जाता है। इसमें हम विशेष रूप से इसकी क्वालिटी का विशेष रूप से ध्यान रखते हैं ताकि इसका जो है बहुत अच्छा रिजल्ट हो। ये आपकी जो है हमने डाल दी सफ़ेद मूसली। तो ये आपकी सफ़ेद मूसली डाल दी गई, 2 औषधियाँ इसमें डाली जा चुकी हैं। अब तीसरी औषधि है आपकी जो है ताल मखाना। तीसरी औषधि आपकी ताल मखाना है। ताल मखाना 4 तोला रहता है। 4 तोला मतलब 12 चौको 48 ग्राम। तो हम आधे के अनुपात से जैसे बना रहे हैं, तो इसमें हमें डालना है कितना, 24 ग्राम। तो ये जो है आपका जो है हमने डाल दिया ताल मखाना, वो नहीं पोस्ता दाना। ये जो है पोस्ता दाना है। पोस्ता दाना और ताल मखाना का जो अनुपात है कामदेव चूर्ण में वो 1 बराबर होता है। यानी 4 तोला पोस्ता दाना डाला जाएगा, जिसको जो है छिलका रहित जो है किया जाता है। पोस्ता दाना को 4 तोला पोस्ता दाना होता है और 4 ही तोला की मात्रा होती है आपका जो है ये ताल मखाना की। तो 24 ग्राम हम जो है इसमें डाल चुके हैं आपका पोस्ता दाना, और 24 ग्राम हम डालेंगे इसमें ताल मखाना चूर्ण। ताल मखाना एक जो है छोटा पौधा होता है और उसमें जो है कांटे बहुत होते हैं। यह धातु को बलिष्ठ करता है, वीर्य को बलिष्ठ करता है, शुक्र की वृद्धि करता है और शरीर को हृष्ट पुष्ट करता है। तो इसमें इसके जो है डालेंगे 24 ग्राम, यानी 4 तोला का अनुपात होता है, हम आधे अनुपात में बना रहे हैं, तो इसको भी हम लोग डालेंगे 24 ग्राम। ये आपका 22 ग्राम हो गया, ये हो गया 24 ग्राम। तो आज हम आप लोगों के सामने जैसा कि पहले ही बता चुके हैं कि कामदेव चूर्ण बनाने की आपके सामने विधि को बता रहे हैं, फार्मूला को बता रहे हैं। इस फार्मूले के अनुसार आप शुद्धतम जड़ी बूटियों से, शुद्धतम औषधियों से तैयार करते हैं, तो यह जो है आपका 100 ग्राम चूर्ण कम से कम 150 रुपये में तैयार होता है, मतलब इसकी लागत मूल्य। और जितनी भी कंपनियां इसको बना करके प्रोवाइड करा रही हैं, वो कोई भी कंपनी हो, वो इस क्वालिटी में नहीं दे पा रही हैं। एक तो वो मशीनों से पीस देती हैं, तो उसके कारण जो है क्या होता है कि इसकी जो गुणवत्ता है वो ख़त्म हो जाती है, और उसमें भी अनुपात का ख्याल नहीं रखती हैं, उसको पूरा हाजमा चूर्ण बना देती हैं। खाने से लगता है कि हम कोई जलजीरा पाउडर खा रहे हैं। कई कंपनियों का हमने ला के रखा हुआ है, हमने चेक किया, तो उसमें क्वालिटी का जो है विशेष ध्यान रखना चाहिए जब कोई भी औषधि बनाई जाती है। अब बचा आपका जो है माखन मिश्री। तो माखन मिश्री को हमने चूर्ण कर लिया है खल कूट बट्टे में कूट करके, ये आप सामने देख रहे हैं, ये माखन मिश्री है, धागे वाली मिश्री भी जिसको कहते हैं। तो इसका जो अनुपात होता है वो 5 तोला। 5 तोला मतलब होता है 12 पंचे 60 ग्राम। तो चूंकि हम आधे के अनुपात में बना रहे हैं, तो 30 ग्राम इसमें हम डाल देंगे। तो ये जो है आपका माखन मिश्री डाल दिया गया। ये 30 ग्राम जो है आपकी माखन मिश्री डाल दी गई। तो इस तरह से आपका ये मित्रों कामदेव चूर्ण बनके तैयार हो गया है। इसे आप घर पर बना सकते हैं, किंतु विशेष रूप से ध्यान रखें कि कौच बीज शोधित होना चाहिए, पोस्ता दाना छिलका रहित होना चाहिए, और इन सबको घर में कूट पीस करके तैयार करना चाहिए। ताल मखाना जो औषधि है आपकी, यह जो है तैलीय औषधि है, इसमें इसके बीजों में बहुत तेल होता है, तो इसको कूटने में बहुत परिश्रम आता है और ये जल्दी पीस के तैयार नहीं होता है। तो
इस तरह से ये जो है मित्रों बन के आपका तैयार हो गया है। और ये टोटल जो है आपका बन के तैयार हुआ है 96 ग्राम, यानी 8 तोला बन के तैयार हो गया है। अब इसको क्या करना है कि ऐसे मिश्रित कर देना है इसको। हालांकि हम लोग तो हाथ से ही सारी वस्तुएं बनाते हैं, तो इसमें ऐसा नहीं है कि हाथ का स्पर्श नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। जैसा कि तमाम कंपनियां कहती हैं हम शुद्धता से बनाते हैं बिना हाथ का स्पर्श किए। अरे हाथ का स्पर्श किए बिना कैसे बनाओगे भाई, हैं? मशीनों में भावनाएं नहीं होती हैं, इमोशंस नहीं होते। औषधियों में जो परिणाम आता है वो भावनाओं से जुड़ा हुआ होता है। यदि भावनाएं नहीं है औषधियों में, वैसे भी आयुर्वेद तो भावना देता है। इसमें कई सारे आपने ना देखा होगा, इसमें इसकी भावना, इसमें उसकी भावना, तो भावनाएं बहुत प्रधान होती हैं जड़ी बूटियों में। तो ये आपका कामदेव चूर्ण बन के तैयार हो गया है। अब इसकी सेवन मात्रा बता देते हैं। 5 ग्राम सवेरे और 5 ग्राम शाम को भोजन करने के बाद गोदुग्ध, इसका जो सर्वोत्तम परिणाम है वो गाय के दूध के साथ में लिया जाए। सुबह शाम 5-5 ग्राम यानी 1-1 चम्मच जो है आप गाय के दूध के साथ में लीजिए, और कम से कम इसका 90 दिन तक लगातार प्रयोग करिए और इसके सुंदर परिणाम को देखिए। जितने भी मित्रों ने हमारे इसका सेवन किया है उन्होंने इसको बहुत ही सराहा है, बहुत ही प्रशंसा की है इसकी। तो आप सभी मित्र इसको बनाएं और इसका प्रयोग करें। जो मित्र नहीं बना सकते हैं या जिनको असुविधा होती है, वे मित्र हमारे संस्थान से, ग्राम्य आयुर्वेद भवन संस्थान से मंगा सकते हैं। तो चलिए मित्रों, इसका क्या क्या बेनिफिट्स होता है उसको पूरा हमने पोस्ट में लिख दिया है, और इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। अगले दिन पुनः इसी समय 8 साढ़े 8 बजे के बीच में एक नए विषय को लेकर के आएंगे, और हमारा प्रयास रहेगा कि हम प्रतिदिन आपको एक सुंदर फार्मूला प्रदान करें जिसको आप घर पे बना सकें और उसका लाभ से ले सकें। यदि आप नहीं बना सकते हैं तो आप हमारे संस्थान से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, वंदे मातरम, जय श्री राम।